पाठ 10 ऊंट का कुबड़। बच्चों को बताइए कि ऊंट की पीठ पर बना कुबड़ उसकी बदसूरती की निशानी नहीं है। वह कुबड़ बड़े काम की चीज होती है। कुबड़ के कारण ही ऊंट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। आइए कुबड़ बनने की कपोल कल्पित कहानी पढ़ें। बात उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। तब धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। वह उनसे कई प्रकार के काम लेने लगा था। उन्हीं दिनों काम से बचने के लिए एक ऊंट रेगिस्तान में रहने लगा था। वह कांटेदार झाड़ियां और पौधे खाकर अपना काम चला लेता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता तो वह मुंह फेर लेता। वह कुछ बोलने का कष्ट भी न उठाता, बस हफ हफ ही करता। एक दिन पीठ पर सामान लादे और मुंह में लगाम कसे एक घोड़ा उसके पास आया और बोला, ऊंट भाई, चलो सामान ढोने में मेरी मदद करो। ऊंट ने हफ हफ कहा और चुप्पी साध ली। घोड़े ने जाकर सारी बात मनुष्य को बताई। उसके बाद एक कुत्ता मुंह में लकड़ी का टुकड़ा दबाए ऊंट के पास आया और बोला, ऊंट भाई, चलो हमारी तरह काम में जुट जाओ। ऊंट हफ हफ कहकर पत्तियां चबाने लगा। कुत्ते ने भी सारी बात जाकर मनुष्य को बताई। अगले दिन कंधे पर हल बांधे एक बैल ऊंट के पास आया और बोला, चलो मेरे साथ चलकर खेत में हल चलाओ। ऊंट हफ हफ कहकर मस्ती में झूमता रहा। बैल ने भी सारी सच्चाई जाकर मनुष्य को बताई। अगले दिन मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल तीनों को बुलाया और कहा, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है, लेकिन दुनिया नई है, इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी। मुझे पता है कि हफ हफ करने वाला वह जानवर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा। मनुष्य के इस आदेश पर घोड़ों, कुत्तों और बैलों को बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करते, मजबूरी थी। तभी हफ हफ करता हुआ ऊंट वहां से गुजरा और तीनों को काम करता देख मुस्कुराता हुआ चला गया। उन दिनों रेगिस्तान का स्वामी एक जिन्न था। वही रेगिस्तान की देखभाल किया करता था। धूल की आंधी में लिपटकर जिन्न एक पल में यहाँ से वहां चला जाता था। उसने घोड़ों, कुत्तों और बैलों को मुंह लटकाए हुए काम करते देखा तो उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या कष्ट है? मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। घोड़ा बोला, जिन्न भाई, आप ही बताइए कि क्या यह सही है कि सब काम करें और एक कामचोर बना रहे? बिल्कुल नहीं, जिन्न ने कहा। इस रेगिस्तान में ऊंची गर्दन और लंबे लंबे पैरों वाला एक प्राणी है जो कोई भी काम नहीं करता। घोड़े ने बताया। अच्छा, मैं समझ गया, वह ऊंट है। क्या कहता है वह? जिन्न ने पूछा। वह केवल हफ हफ बोलता रहता है। कुत्ता बोल पड़ा। अच्छा ठीक है, अब मैं उसका इलाज करता हूँ। यह कहकर जिन्न धूल की आंधी में लिपटा एक ही पल में ऊंट के पास पहुंच गया। ऊंट उस समय पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था और अपना विशाल शरीर देख देख कर खुश हो रहा था। जिन्न ने ऊंट से कहा, मेरे विशाल मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यहाँ काम करने वालों की जरूरत है और तुम कोई काम नहीं करते। ऊंट ने कहा, हफ हफ। जिन्न बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो यह शब्द दोबारा मुंह से नहीं निकालता। मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। ऊंट फिर बोला, हफ हफ। पर यह क्या? देखते ही देखते ऊंट की सुंदर चिकनी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया। जिन्न ने कहा, जाओ, अब काम पर जाओ। अपनी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ लेकर मैं काम कैसे करूंगा? ऊंट परेशान होकर बोला, यह कुबड़ काम में तुम्हारी मदद करेगा। तुमने कई दिन गवा दिए हैं। इस कुबड़ की मदद से अब तुम कुछ दिन बिना खाए पिए काम कर सकोगे। यह मेरी ओर से तुम्हें भेंट है। यह कहकर जिन्न छू मंतर हो गया। ऊंट अपनी पीठ पर कुबड़ लिए घोड़े, कुत्ते और बैल के पास पहुंचा। वह उनके साथ काम में जुट गया। तब से आज तक ऊंट की
पीठ पर कुबड़ बना हुआ है और वह बिना खाए पिए काम करने में सबकी मदद करता है।